नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय संख्या 12 से जब मुझको सांप ने काटा नामक कहानी का भाग 2 पढ़ेंगे। कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है। उसी दिन शाम को लेखक एक बर्र को पकड़ने का प्रयास कर रहा था कि उसने काट लिया। किसने काट लिया? बर्र ने काट लिया। बच्चों, बर्र क्या होता है? बर्र एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसके काटने पर तेज दर्द होता है। उसे हम तितैया भी कहते हैं। तो फिर बच्चों, बड़ी जोर से दर्द उठा। लेखक दौड़कर नानी को अपनी उंगली दिखाया। नानी ने सोचा सांप ने काटा है। वह तुरंत नाना को बुलाई। नाना तुरंत दौड़ कर आए और लेखक की उंगली को देखा। बच्चों, जहाँ पर बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट से उसको गोद में उठाकर बाहर भागे। बच्चों, चट क्या होता है? चट का अर्थ होता है जल्दी से। और बाग और धान के खेतों को पार करके वह एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुँचे और आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलकर आया जो सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इसे सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। और बूढ़ा व्यक्ति मुझे अर्थात लेखक को लेकर झोपड़ी में चला गया। उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठ जाओ। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। लेखक का मन बार बार कह रहा था, वह चाह रहा था कि वह उसको बता दे कि मुझे सांप ने नहीं, मुझे बर्र ने काटा है, पर उसके नाना उसे कसकर पकड़े हुए थे और बोलने नहीं दिया। और जैसे ही बच्चों लेखक कुछ कहने के लिए मुंह खोलता तो वह यह कहकर चुप रहो, डर की वजह से लेखक चुप हो जाता था। इसके बाद उसकी नानी भी वहाँ लोगों के साथ पहुँच गईं। सभी लोग बड़े उदास थे, पर तब तक लेखक की उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। कुछ समय बाद बूढ़ा आदमी उठा और उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली को धोया, मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से भी मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। बच्चों, इसके बाद सभी लोगों ने बूढ़े का उस अद्भुत इलाज के लिए धन्यवाद किया। घर आने पर नाना ने उसके लिए बहुत सी वस्तुएं भेंट में भेजी। भेंट का अर्थ होता उपहार में। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य पाठ में से नाम वाले संज्ञा शब्दों को और काम वाले क्रिया शब्दों के 5-5 शब्द छांटकर लिखिए। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों।